जय हिंद। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ संख्याएं दिख रही होगी। तो दोस्तों हमें ये पता करना है कि 2 से कितनी संख्याएं कटेगी और कितनी संख्याएं नहीं कटेगी। तो दोस्तों इसी को हम चेक करेंगे बिल्कुल आसानी से। इसी नियम को विभाज्यता के नियम कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि 3 से कितनी संख्याएं कट सकती है, 4 से कितनी संख्याएं कट सकती है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से कितनी संख्याएं कट सकती है और कौन कौन सी संख्याएं नहीं कट सकती है, उसी को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं। तो दोस्तों नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी रहे तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, तो इस संख्या का इकाई अंक पर हमें देखना है कि 0 है कि 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8 है। अगर इकाई अंक इन सभी संख्याओं में से कोई भी रहेगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक 2 है, तो हम चेक करेंगे इसमें 2 है कि नहीं। तो इसमें 2 है, यानी इसका इकाई अंक इसमें मिल रहा है, तो ये जो संख्या है यह 2 से कट जाएगी। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, इसका मतलब कट जाएगी। अब दोस्तों इस वाली संख्या को हम चेक करेंगे कि ये वाली संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। तो दोस्तों इसका इकाई अंक 0 है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि 0 है कि नहीं। तो इसमें 0 है, तो ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी तरह दोस्तों इसको हम चेक करेंगे, तो इसमें भी इकाई अंक 6 है और 6 इसमें भी है, तो ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। दोस्तों इस संख्या का इकाई अंक 1 है और 1 इसमें चेक करेंगे तो नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो ये वाली संख्या नहीं कटेगी। अब इस वाली संख्या में इकाई अंक 4 है, जो इसमें 4 है, तो ये भी संख्या कट जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से हम चेक करते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेगी और 2 से कौन कौन सी संख्याएं नहीं कटेगी। तो जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो सभी संख्याएं 2 से कट जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 से कटने वाली सभी संख्याएं। तो इसका नियम कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, विभाज्य मतलब कट जाए, तो वो सभी संख्याएं 3 से कटेगी। दोस्तों इसका मतलब है कि ये कोई संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 6, 3, 2, 1, 6 ये संख्या है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 6 + 3 + 2 + 1 + 6। दोस्तों इनको जोड़ने पर 18 आएगा। अब 18 में हम 3 से भाग देंगे, तो ये 6 बार में कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। दोस्तों इसके जैसा ही इसको चेक करेंगे। ये संख्या है और इसे हमें चेक करना है कि 3 से कटेगी कि नहीं। तो पहले हम सभी को जोड़ लेंगे। 3, 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21 होता है। दोस्तों 21 में हम 3 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाती है, तो ये भी 3 से कट जाएगी। दोस्तों इसको हम चेक करेंगे। तो 1 + 3 + 4, तो 3 1 4 4 8। दोस्तों 8 में हम 3 से भाग देंगे तो 8 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। दोस्तों संख्या कोई भी रहे उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कितना संख्या आ रहा है और उसमें 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग देंगे कट जाएगी तो कहेंगे कि 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कटेगा तो कहेंगे कि यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों यही संख्या 3 से नहीं कटा, बाकी सब संख्या कट गया। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 से कटने वाली सभी संख्याएं। इसका नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाज्य है तो वो सभी संख्याएं 4 से कटेगी। दोस्तों इसका मतलब है ये कोई संख्या है और इसका अंतिम 2 युग्म देखना है। तो 2 युग्म क्या है, 2 है और 4 है। तो दोस्तों 2 और 4 को हम चेक करेंगे कि 4 से कटेगी कि नहीं। तो 24 में हम 4 से भाग देते हैं तो दोस्तों 6 बार में कट जाता है। तो दोस्तों अगर कट जाएगा तो ये कहेंगे ये संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरह इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस संख्या के लास्ट में 2 युग्म देखना है। तो 2 युग्म 36 है, तो 36 में दोस्तों हम 4 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाता है, तो ये भी संख्या कट जाएगी। अब दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। ये 46, 54 एक जो संख्या दिया गया है इसके 2 युग्म देखेंगे अंत का। तो 41 है, 41 में 4 से भाग देने पर शेष बच जाता है,
ये नहीं कटता है, तो दोस्तों ये संख्या नहीं कटेगी। तो दोस्तों ये 4 से कटने वाली सभी संख्याओं का नियम था। अब दोस्तों हम देखेंगे 5 से कटने वाली सभी संख्याएं। तो इसका नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक का अंक 0 अथवा 5 है तो वो सभी संख्याएं 5 से कटेगी। दोस्तों ये संख्या है, इसको बताना है 5 से कटेगी कि नहीं। तो हम देखेंगे इसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक 0 है तो ये 5 ले कट जाएगी। अब दोस्तों इसको चेक करेंगे, इसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो इसमें तो 0 नहीं है लेकिन 5 है, तो ये भी 5 से कट जाएगी। दोस्तों इसको चेक करेंगे, इस वाली संख्या में इकाई अंक न तो 0 है और न ही 5 है, यहाँ पर 6 है। तो दोस्तों ये वाली संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब दोस्तों 6 से कटने वाली सभी संख्याएं का नियम देखेंगे। तो इसका नियम कहता है यदि संख्या 2 तथा 3 से पूरा कट जाती है तो वो सभी संख्याएं 6 से कटेगी। जैसे ये कोई दोस्तों संख्या दिया है तो इसको 6 से कटने के लिए पहले 2 से कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा। अगर 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या 6 से कट जाएगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो इसके इकाई अंक में 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये संख्या 2 से तो कट जाएगी। अब 3 से हम चेक करेंगे। तो दोस्तों 3 से चेक करने का नियम है कि इन सभी संख्याओं के जो भी अंक है, पद है, उसको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होता है और 15 में 3 से भाग देंगे। तो दोस्तों 15 में भी 3 से जब हम भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों ये वाली संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो हम कहेंगे ये 6 से भी कट जाएगा। अब दोस्तों इसको हम चेक करेंगे। तो ये तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक 6 है, और 3 से इसको चेक करेंगे तो इसे जोड़ने पर हमें 24 आता है। तो 24 3 से कट जाता है, तो दोस्तों ये भी संख्या कट जाएगी। अब हम चेक करेंगे इस वाले संख्या को। तो दोस्तों यहाँ पर 36 52 है, तो ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 16 आ रहा है। दोस्तों 16 3 से नहीं कटता है, तो ये वाली संख्या नहीं कटेगी। दोस्तों यही है 6 से कटने वाली सभी संख्याओं का नियम। संख्या कोई भी रहे, पहले उसमें हम 2 से चेक करेंगे, 2 से कट जाएगी और फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से भी कट जाएगी तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। लेकिन जब 2 से कट जाएगी और 3 से नहीं कटेगी तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम 7, 8, 9, 10, 11 से कटने वाली सभी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।